जियो मालिक, क्या बात है। ओह अच्छा तो ये बिरहा सुनवैन बदे हमरे पंकज मुन्ना कुछ नमूना देत हुआ। कौनो दुल्हन का दुल्हा मिल गया ड्राइवर, एक ठंडी के महीना में ओकर सुतार ना बैठता, दिन पर दिन झुरायल जा। तो अपने मेहरुआ का तो देखती नहीं रहे, रोज मीठ मुर्गा मछली खाती, तब वो हम देह ना धरती। मेहरुआ कलश में कारण न बाजी, कलश का कारण तब मेहरुआ बतावतिया। का बतौलत मास्टर? अरे नया नया गवना के नया होठ लाली होठ चाटा चाटा। जियो मालिक। नया नया गवना के नया होठ लाली होठ चाटा चाटा। दुबार आइला या ड्राइवर गाड़ी हाकत हाकत। अच्छा भैया, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक उमेश लाल प्रजापति गाजीपुर के धरती से सब भैयन के प्रणाम करत हईन। और आप लोग के बीच में फिर एक अनोखी कहानी घटना भेजने जा रहा हूँ। आशा ना पूरा विश्वास है कि इस बिरहा को आप लोग पसंद करेंगे और इस अपने बेटा और भाई को प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। भूमिका के अंदर 4 लाइन भाव लगल मास्टर, कैसे? लेकर जन्म जो आता यहाँ, मन में अपने सपना सजाते सभी। किस मोड़ पर किसका सहारा मिले, समय के आगे झुक जाते सभी। हवस की आग सबके दिल में लगी, रिश्ते नाते भूल जाते सभी। भांजे के प्यार में पागल मामी हुई, जिसकी बाली उम्र थी अभी। ए भैया, जे भी ये बिरहा के सुनत होई, एक बार ये बिरहा के अगर पूरा सुनी तो करे दिल में एक बार उद्गार जरूर जाग जाई और आंख से आंसू जरूर आ जी कि वाह रे हिंदुस्तान की धरती, जिसे सोने के चिड़िया ऋषि महर्षियों की धरती कहा जाता है। उस धरती पे आए दिन ये क्या होते जा रहा है। आज के डेट में कुछ संभव नहीं है कि ये नहीं हो सकता
ये इंसान एक काम नहीं कर सकता। हमारे बिरहा में कोनो भोजपुरी का गीत लगत है मास्टर, कैसे? कौनो प्रेमी प्रेमिका के बीच का बात है। पप्पू भैया कहा था, अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मुहब्बत के सौदा बिखरी जाई, अरे टूट के बिखरी जाई, प्यार के धरा होता लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर ये मानव के जीवन के बारे में लिखलन। का लिखलन? अरे मौत और जीवन में, मौत और जीवन में पल भर के दूरी नियम खुदा का है, नियम खुदा का है, पालना जरूरी है। इस धरती का सच्चाई वही है, जो आया है उसे जाना है। यही जग से हमारे बिरहा का कहानी शुरुआत भइल। कैसे मास्टर? पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, नारी ही बताती है, उनके ना होने पर क्यों बहक जाती है। प्रांत पंजाब में मनमोहन सिंह सरदार रहे, थी गरीबी लेकिन बड़ा होशियार रहे।
पत्नी मीरा उनके जीवन की आधार रही, थी 2 बेटी उनकी गोद खुशहाल रही। सिक्कर गाड़ी अपने गांव में चलाते थे, सिक्कर गाड़ी अपने गांव में चलाते थे, उसी से अपने परिवार को जियाते थे। ये भैया प्रांत पंजाब, वही जग के रहे वाला मनमोहन सिंह सरदार, जेकरे पत्नी का नाम बतावल गई मीरा। औलाद के रूप में भगवान 2 ठे बेटी दिले ना, बड़ी बेटी पायल, छोटी बेटी पिंकी। पायल का उम्र 5 साल और पिंकी का उम्र 3 साल। अपने गांव में ही गाड़ी सीखकर एक भाड़े का गाड़ी लेकर मनमोहन सिंह चलाते थे। जो भी उससे कमाई होती थी अपने परिवार को जिलाते थे और खिलाते थे। धीरे धीरे परिवार जियत बा। एक दिन मनमोहन का पत्नी कहली, ये जी बड़ा ढेर दिन से अरे लड़की कुल जिद करत हई अपने नानी को नहीं जाए बदे, अगर कहियो टाइम मिलत तो चलती हमन के घुमा देती। यह काम कैलन। एक दिन टाइम निकाल के अपने ससुरारी दोनों बेटी को लेकर और अपने पत्नी को लेकर मनमोहन सिंह सरदार पहुंच गए। वहां गईलन तो भैल का मास्टर एक लाइन गीत लगत है, गीत बड़ी तहलका मचौले यूपी में घरी। वह गीत है कौनो मेहरारू अपने सैया जी से कहते, अरे हो गई पूरा डेकोरेट बलम, करिया ऊपर नीचे सेट बलम। हो गई पूरा डेकोरेट बलम, करिया ऊपर नीचे सेट बलम। बेरी बेरी सर के चरवाई न पीन लगा दे ही अड़ जाई। तो मन से धुआ कहता सरिया पे डालब नजरिया तो सरिया फिर से पहिने के पड़ जाई। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी ने भाव दिया है, अरे लेके सबेरे गाड़ी हो चल दिहल ससुरारी हो। अरे लेके सबेरे गाड़ी हो चल दिहल ससुरारी हो। गाँव भर घूमे सबू कहे लज भर रह जाई। बड़ा दिन बाद आइल दीदिया ये जीजा हो तो सबेरे चल जाई। जब अपने ससुरारी पहुँचलन, गांव घर घूमलन, जे बिरल मिलन, उनकर छोट साली कलिए दीजा बड़ा दिन के बाद दीदी घरे आई ले।
आज भर रुक जाती, सवेरे जैसे हो आप लोग चल जाइए। जीजा माने के तैयार ना हुआ, तनी साली जीजा का रिश्ता तनी सुपारस करावत हुआ। तो साली उनकर कहती का कहली मास्टर, कहली साली तोहके मुर्गा खियाई। होई जब गर्मी जीजा कूलर लगाई। साली कहली जीजा अगर आज भर रुक जीबा तो तोके मुर्गा खियाई। अगर गर्मी लगी तो जवन हमारे भैया के बियाह में कूलर मिलल भौजी से मांग के तोके लगा देव, लेकिन आज भर रुक जाई। जब जीजा जी मजबूर हो गई ना साली के मुस्कान देख के तो का करत हुआ, देखी चेहरवा फाटे ही अरवा लागत रुके के पड़ जाई। बड़ा दिन बाद आइल जीजा ये जीजा हो तो सवेरे चल जाई। अब साली का बात मान के अगर साली मुस्किया के जीजा से बतिया दे, अगर उम्र में बानी अपने 16 पार बानी तो वो जीजा के तो रुकही के पड़ जी, भले से जीजा की उम्र 65 रहा। अब जीजा जी रुक गईलन, शाम का मुर्गा बनल, खवाई भइल, खूब हाल चाल भइल। जब सवेर भइल मनमोहन सरदार जब जाए के तैयारी कैलन, तब तक पूरा परिवार निकल के बहरे विदाई करत है। तब तक एक ठे घटना घटा। घटना का घटल मास्टर, यहाँ एक लाइन गीत लगत है। कौनो दुल्ही का मन से न पता हो गल, 2-4 घंटा बीतल। जब फोन लगौलस फोन ना लगल, पहुंच गई थाने। आ दरोगा जी से कहते का कहलस मास्टर, सोच सोच दिया हमारा सोच सोच दिया हमारा काहे घबराता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा पान पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा पान पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा पान पाता। लेकिन मनमोहन सरदार से उनकर साली एक थे बात कहली, बिल्ली का रास्ता कुछ बिल्ली का रास्ता मोरा मनवा डराता जीजा जी हो। कुछ अपसगुना जनाता जीजा जी हो। घरवा से निकलना जैसे लोग वैसे एगो बिल्ली रास्ता काट दलस। उनकर साली कली जीजा जी बिल्ली का काटल बहुत अपशगुन होला, थोड़ा टाइम रुक जाई।
नहीं तो आज भर रुक जाई, काल चल जाई। लेकिन वो सोचलन कि साली है, यही बहाने आज हमके फिर रोकल चाहती। कल हटाओ, ये सब कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। कैला का मनलन बात मोहन कैल तैयारिया। बेटी साथ चली दिहल कोई के सवरिया। बाप केहू का नाम मल्लन, गाड़ी में बैठ गईलन, आगे उनकर पत्नी बैठ गईली, 4 व्हीलर गाड़ी थी, पीछे दोनों बेटी बैठ गईली आ लेके चल दिलन। जब चलना तो रास्ता में भइल का लड़ी गईल गाड़ी जाके, लड़ी गईल गाड़ी जाके, कुछ ना सुझाता जीजा जी हो, कुछ अपसगुना जनाता जीजा जी हो, भैया घरवा से जैसे 12 किलोमीटर पहुंचलन, गाड़ी जाके एक ट्रक में टकरा जाती। ट्रक में टकराने के बाद उस गाड़ी का गेट खुल जाता है, बीबी अलग फेंका जाती है, मनमोहन सिंह अलग फेंका जाते हैं, बच्चे अलग फेंका जाते हैं। पास पड़ोस के लोग उठाकर उनको हॉस्पिटल में लेकर गए, इलाज चालू हुआ। यहाँ हो थक्का मास्टर विदेशिया लगा। सब लोग जुटी के लेके अइले हॉस्पिटलवा हो, सेनुरा के भीख मांगेली बनी के भिखरिया। ए भैया, जब आस पड़ोस वाले मनमोहन को हॉस्पिटल में लेकर आए, इलाज चालू हुआ, तब तक मीरा को होश आया और दौड़ते भागते अपने दोनों बेटियों के साथ हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में ही जाके एगो मंदिर, वही मंदिर पे दुर्गा जी के हाथ जोड़ के कहती का कली, दूगो बेटी छोटा बाड़ी, कैसे होई है गुजरवा हो, माई मोरे सजना पर फेरा हो नजरिया। कहली माई, अगर इनके कुछ हो जाई तो हमार 2 छोट छोट बेटी यही, इन्हन का जिंदगी कैसे बीती, हमारी भरल जवानी के करे सहारा। यह कालीन माई कुछ भी करो लेकिन मेरे स्वामी को बचा लो। तब तक भइल का एगो व्यक्ति आइल बाड़े, लोरवा सुखाइल बाड़े, सजना के सूरत से
हटे ना नजरिया। तब तक एक व्यक्ति आके उस मीरा को उठाता है और कहता है चलो बहन चलो, आपके पतिदेव बुला रहे हैं। जब इतना सुनल तो बड़ी खुश हो गई कि लगा कि होश में आगल हुन, अब हमसे कुछ बोली हैं कुछ बतिये हैं। जब पदरे गई तो देखलस कि सफेद कपड़ा उसके तन पे ओढ़ा दिया गया। इतना देखलस, देखते देखते उसके आंख का आंसू सूख गया, मुंह की जबान नहीं खुल रही है, बस एक टक देख रही है। लेकिन क्या करे कोई, इस मृत लोक का यही सच्चाई है, जो आना है उससे जाना है। लोग उसको समझाए और उस बॉडी को लेकर जो साथ में आए थे उस रास्ते वाले उसके घर पे पहुंचे और गांव घर मिलके उसका दाह संस्कार किया और 3 साल की बेटी और 6 साल की बेटी लेकर मीरा जो है अपने जिंदगी को जीने लगी। कुछ दिन बीता तो होता क्या है मास्टर, एक गीत लगल। मेहरारू कौनो पंकज नियत देवर से कहलस कि ये देवरू ये सब हमके कहाँ देखता हो। कहलस कि मैं कारण न बात भौजी, कहलस का कारण है, तब देवरा बतावा था। आँखी में कजरा लगवले हो बारू, सबई के पागल बनवले हो बारू, आँखी में कजरा लगवले हो बारू, सबई के पागल बनवले हो बारू। रहिया चललू मारे सबही नजरवा, रहिया चललू मारे सबही नजरवा, बदनाम हो कजरवा। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी ने भाव दिया है, दुखवा में मीरा के बीतेला दिनावा, बन के सहारा हो आइल भगिनावा, दुखवा में मीरा के बीतेला दिनावा, बन के सहारा हो आइल भगिनावा। कर खेती बाड़ी रखे तगरो धियनावा, कर खेती बाड़ी रखे तारा धियनावा, मनवा भावेला भागिनावा। भैया जब कुछ दिन बीतल, मीरा यानी मनमोहन का एगो भाईने रहल, जौने का नाम मुकेश बतावल गई। ओकर मम्मी कहलिन
ए बेटा एक काम कर दा, तो हर मामी अकेले बहुत परेशान हुई। सीजन का दिन है, कुछ दिन चल जाता तो उनका हाथ बटा देता। 8 साल का वो मुकेश अपने मामी मीरा के पास आता है और सब काम करने लगा। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल तक आ भाई, धीरे धीरे बबुआ के रेख जब आइल, बढ़ गइल हाथ पाँव देहिया मोटाइल। देखे जब मेरा कुछ होला हो मनवा, देखे जब मेरा कुछ होला हो मनवा, मनवा भावे हो भागिनावा। धीरे धीरे मुकेश जवन है वही जे रहे लगल और वहीं से वो पढ़ाई करने लगा। जब धीरे धीरे ओकर उम्र 16 क्लास क्रॉस कैलस, तब जब रेख आवे चालू भइल, जब नहाए जा तब मीरा जवन विधवा बा, मनमोहन का पत्नी वही के निहार है, दिन रात वही के देखे, एक तक देखे। देखत देखत उसको अपने बहने से कुछ लगाव हो जा लगा भइल। एक दिन अकेले में पाके उससे अपने दिल की बात कह देती है। बोली मुकेश, मैं तुमको अपना दिल दे चुकी हूँ, अब एक पल अगर तुम पढ़ने चले जाते हो तो मेरा घर में मन नहीं लगता है। मुकेश बोलता है, अरे मामी तुम ये क्या कह रही हो? अगर पढ़ा लिखा लड़का सा बोला, अगर ये गांव समाज जानेगा तो आपको भी गाली देगा, हमें भी देगा कि एक बेसहारा मामी के साथ भाई ने एक कैसा रिश्ता रखता है। लेकिन वो मानती नहीं है, रोज उसको टॉर्चर करने लगती है। एक दिन अपने मुकाम पे पहुंची जाती है, साफ साफ मतलब उसको अपने हवस का शिकार बना लेती है, उस 16 साल के बच्चे को। वो तो उसको नादान मानिए, सयान मानिए, लेकिन समझदार तो ये थी, लेकिन फिर भी समझदारी के काम नहीं करती है, उसको अपने हवस का शिकार बना लेती है, अपना दीवाना बना लेती है। तब भाईल का मास्टर तेरी लगा। अरे रिश्ता में उसने दागी लगा दी, अरे रिश्ता हो रिश्ता, अरे रिश्ता में उसने दागी लगा दी, भाई ने बना भतार बुझा दिया है आगी। अरे हो आगी, अरे हो आगी। एक पति जो पत्नी के साथ क्रिया करता है वो भाईने के साथ करने लगी। अब यह सिलसिला कुछ दिन तक चलता गया। एक दिन जब रात का दोनों संबंध बना रहे थे, 1:30 बजे उसकी छोटी बेटी पिंकी उठती है बाथरूम जाने के लिए, तो देखती है कि मम्मी के रूम से कुछ आवाज आ रही है। जब खिड़की से झांक कर देखती है तो दोनों, उसके बुआ का लड़का और उसकी मम्मी निर्वस्त्र बेड पे पड़े हैं। इस सीन को देखकर उसके आंख में आंसू आ जाता। वाह रे माँ, मेरे पिताजी के न होने पर तुम ऐसा काम कर रही। ई बतिया जाके अपनी बड़ बहन
पायल को बताती है। पायल समझदार थी, वो देखने नहीं आई। बोली चुप हो जाओ, सुबह होगा तो मम्मी को समझाएंगे। जब सवेरे भइल, पायल अपने मम्मी से पूछल, तो मम्मी जब जान गई कि ये दोनों बात जान गई, तो वो लोग को डांटने लगी, मारने लगी और खाना पानी छोड़ दलस। जब खाना पानी छोड़ दलस तो बड़ बेटी पायल जो न कि 3 दिन के बाद अपने मम्मी से हाथ जोड़ के कलश का कलश मास्टर यहाँ एक गीत लगाते। यही सिपाही भैया नियर कौनो आदमी रहल, गौना करा के मेहरारू घरे छोड़ ले बा और दिन भर फोन पर बतियावे। छोटा भाई फोन करके कहलस, ए भैया ये भौजी का रहन ठीक ना बा। कलश का भले हम इतना लड़ाई करके तो ओके लियौली या ओकरे में कमी निकालत हुए, तब लइकवा बतावा था अलगा करा दी, अलगा करा दी, घर बटवा दी, अलगा करा दी, घर बटवा दी, तनको ना लजाती हो ना कि भैया हो मरई में गरई भौजी खाती हो ना। लेकिन पायल बिटिया अपने मम्मी मीरा से कहतिया, इज्जत डुबा के दागी लगा के, इज्जत डुबा के दागी लगा के, हमसे नाराज बारू का ए मम्मी हो मनहिया मन गुस्सात बारू का। पायल कलश मम्मी एक तो गलती कैलू, दूसरे ऊपर से हमने से गुस्सा था। कई दिन हो गल खाना ना खात हूँ, कि देखा ठीक ना, लेकिन वो बोलत ना बा वो बेटियन से। अब बेटी सोचा थी कि हमन का पिताजी तो ना हुआ सहारा जो नहीं माई बाबू यह है। एगो औरी बात कह ले बिटिया, का कहल मास्टर, भइल जवन गलती हमके कोई दा तू माफ हो, और केहू से न कहब अब देखब जब साथ हो। पायल बिटिया कलश मम्मी जो हमसे गलती हो गई तो क्या बोल देलिन, लेकिन अब ना बोला। अगर आप साथ में देख जाई, अगर तुम्हारी यह इच्छा बात केहू से कहूँ ना जाई, कहते चल खाना खाला कुछ बतियाला, और चल खाना खाला कुछ बतियाला,
बारू का, हे मम्मी हो मनैया मन गुसात बारू का। ये भैया इतनी बात बेटी का सुनलस, बेटी हाथ पांव जोड़ने लगती है कि मम्मी अगर तुमको यही मंजूर है तो मैं किसी से न कहने जाऊंगा, न आपको कुछ कह रहा हूं, तुम्हारी जो मर्जी वो करिए, लेकिन चलकर खाना खा लीजिए, हम लोग से गुस्सा मत रही। इतनी बात सुनकर मीरा जाती है, खाना खाती है और उसको छूट मिल जाता है। जैसे पति पत्नी रात को खाना खाने के बाद अपने बेडरूम में चले जाते हैं, वैसे मुकेश को लेकर चली जाती है और डेली का एक काम हो गया उसका। और लेकिन पिंकी पायल के दिल में जो है कसक रहती है। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीता तो का भैल मास्टर यहाँ पापट लगा था। अरे देख पायल के बिगड़ल पापी के नियतिया छतिया फाटेला, एक दिन घात कैला या धीरतिया छतिया फाटेला। ए भैया धीरे धीरे जो है पायल पिंकी भी सयान हो जाती है। तब तक एक दिन मीरा जो अपने मायके चली जाती है और अकेले में रात को उन दोनों को पाकर मुकेश जो है उस अकेलापन का फायदा उठाने लगता है। करता क्या है, पाके अकेले पायल के करे छेड़खानी हो, अब मम्मी से कहली तो बात नहीं मानी हो, काहे बनावेलू झूठे के बतिया छतिया फाटेला, ये कर कहाँ इतना याव कटिया छतिया फाटेला। पायल को अकेले में पाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, उसकी भी इज्जत लूटने का कोशिश करता है वो मुकेश कमीना। जब ये बात सारी सुबह उसकी मम्मी आती है मीरा, जब पायल पिंकी बताती है तो उसको भी डांटने लगती है। मीरा बोलती है इसकी कहाँ इतनी औकात कि तुम लोग के इधर गलत नजर से देखे। बात को नहीं मानती है मीरा, क्योंकि उसके प्यार में इतनी पागल थी कि दूसरे की बात उसको समझ में नहीं आती। तो आगे भैल का मास्टर आला लगा। हाय रंग, अरे सत्य क्या हार होला, झूठ के समानवा भैया, हाय रे जमाना कैसन बा, पायल पिंकी रोवे कैसे बची है जतिया बापू, घरवा में रावण हो हमारे पला, द्रौपदी के लाजिया बा
चावला कन्हैया जैसे हमारो पे दाया तानी करिया सरकार। एक दिन खानावा में देहली जहरवा बाबू, पापी के जानावा से देहली हो मुआ। एसडीएम से सही सही दिहली बयानवा भैया। दरोगा जी बिटिया के करले सलाह। ए भैया, अब मीरा जब बात ना मानल उन दोनों बेटीन का, तो ओकर मन औरी बढ़ गल। जब भी अकेले में पावा छेड़खानी करे लगल। अब पायल पिंकी सोच गई कि अगर एके हमान का कुछ ना कर ली तो मम्मी हमान का कुछ ना कर। अब एक दिन रात को खाना बनाती है और उसके खाने में जहर डाल के दे देती है। खाना खाता है, सोता है कुछ, और सोने के बाद जो है कि वो सोया ही रह गया। जब सुबह भल मीरा लगती है हड़कम करने कि मेरी बेटी ही मेरे भांजे को जहर देकर मार डाली। पुलिस प्रशासन आता है और जब उस घटना का छानबीन करता है तो पायल बोलती है, हाँ सर, इसमें मही खाने में जहर डाल को इसको खिलाई थी, उसी के कारण इसकी मौत हुई। कहलन दरोगा जी ऐसा काम काहे कैलू। सारी बात को बताती है कि मेरे माँ के साथ जो करता था करता ही था, हम लोग के भी इज्जत पे हाथ डालता था। कई बार किया, हम लोग अपने माँ को बताए लेकिन माँ मेरी बात को विश्वास नहीं की। अपनी इज्जत बचाने के लिए ही हम दोनों बहन ने मिलकर इसको मौत के घाट उतार दी। दरोगा जी उस बिटिया को सलूट करते हैं, वाह बेटी वाह, अगर तुम्हारे जैसी सब बेटी हो जाए तो इस हिंदुस्तान में किसी माँ बहन का बलात्कार नहीं होगा। अब कानून के हिसाब से दरोगा जी पायल पिंकी दोनों को पकड़ के लेकर जाते हैं और उसके खिलाफ जो मुकदमा होता है, जो केस होता है, उसको दरोगा जी और एसडीएम साहब देखते हैं। अब दोनों कुछ दिन के बाद जो है कि रिहा हो जाती है पायल पिंकी। रिहा हो गई तो एसडीएम साहब से पायल बोलती है, साहब हमन के काहे न जेलवा में रह देला। इस दुनिया में हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पिता नहीं है, मम्मी की हालत आप जान ही रहे हैं। तब एसडीएम साहब कहला एगो बात कहला, का कहला मास्टर, खड़ी लगत है। अरे हमार बनबू बहू बेटा के दुल्हनिया, आज से रही अलग बेटी हो तो हार दुनिया। एसडीएम साहब जो है पायल के कहलन, हमारे बेटा है, उससे मैं
तुम्हारी शादी कराऊं। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे का भइल मास्टर, पायल के एसडीएम साहब बहू लिए बनाई, अब पिंकी साथ दरोगा जी सदिया रचाई। अरे एक साथ सुहागन भैली दोनों बहिनिया, तया तया लग रही बेटी हो तो हार दुनिया। उस एसडीएम और दरोगा जी की जैसा अगर इस धरती पे आदमी रहे तो किसी की बहन बेटी ऐसे रोड पे बिना सहारा का नहीं घूमेगी। एसडीएम साहब जो है अपने लड़के से पायल की शादी करवाते हैं। इस सीन को देख रहा था एक नौजवान जिसका नाम बताया जाता है राजेश यादव। उसके भी दिल में दया आ जाती है और राजेश जो कि दरोगा के पदसीन था और पिंकी से वो भी शायद शादी कर लेता है और दोनों बहनों का जो है कि एक साथ घर बस जाता है। तो आगे भइल का मास्टर, अरे दोनों बहन चली सपना सजाई, ले ली आशीर्वाद हो सिरवा नवाई। अब जेल के अंदर ही दोनों बहन की शादी होती है और दोनों वहां पे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे सबसे आशीर्वाद लेके और अपने अपने स्वामी के यानी अपने अपने देवता के घर चल देती है। तो ये ऐसे कहे के कैसे मास्टर, अरे ये बात समाज ये बात दुनिया, तया से अलग रही बेटी हो तो हार दुनिया। इतनी बात की जानकारी जब उस मीरा को लगती है तो उसको अपने गलती का पछतावा होता है और खुद जो है जाकर रेल के पटरी पर सो जाती है और ट्रेन से कटकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो यही जग से हमार विराह समाप्त भइल। गुरु घराने का पर्चा लगल कैसे मास्टर, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुलकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका, कभी बच्चन जी बने पुजारी हो। रिश्ता में उस दम दागी लग गई, कविता उमेश लाल सच्चा समझवादी, रिश्ता में उस दम दागी लग गई।